नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 51 ईयर्स मेल का। और इन्होंने पाम भेज के एक ही बात कही है, एक ही सवाल पूछा है कि मेरे पास्ट में जानने के लिए मुझे कुछ पास्ट की कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा अगले 15 साल का फ्यूचर बताइए। तो इस पाम में पास्ट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी और पास्ट की एनालिसिस आगे चल के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सिर्फ इनके अगले 15 साल ज़िंदगी के कैसे जाएंगे वो निकालेंगे। लेकिन वो निकालने से पहले एक बार पाम को ओवरऑल देख लेते हैं और समझ लेते हैं ये किस तरह का इंसान है, इनके काम करने का तरीका क्या है और क्या क्या खासियत है इस पाम में। तो ये पाम रेक्टेंगुलर शेप पाम है। रेक्टेंगुलर शेप पाम हम लोग जानते हैं कि ये लोग दिमाग से बहुत अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। सोचने समझने में, काम को ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों की एक एक्सपर्टाइज होती है। दूसरों से ये अच्छी तरह से काम करवा पाते हैं। तो ये सारे इनके जो क्वालिटीज़ रहती है इस पाम में, ये भी सारे हम लोगों को क्वालिटीज़ दिख रही है कि ये दूसरों को अच्छी तरह से काम करवा पाते हैं। खुद बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। और डेस्क जॉब इनको बहुत अच्छी तरह भाता है, ना ही के फील्ड वर्क। इनके थंब को अगर देखें आप तो थंब देखिए कितना पावरफुल है, कितना मोटा है ये थंब दूसरे पाम और लाइन के कंपैरिजन में। ये मोटा थंब ये दिखाती है कि इनके पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी थंब बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा लंबी हो तो आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। ये थंब देखिए एकदम स्ट्रेट है, सीधा, एकदम भी पीछे मुड़ा हुआ नहीं है। ये भी दिखाती है ये जब भी डिसीजन लेते हैं उसमें एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब एक डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद उसको चेंज नहीं करते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं लेकिन मोड़ नहीं पाते हैं। आप ऐसे इंसान को तोड़ ज़रूर पाएंगे लेकिन मोड़ नहीं पाएंगे। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं रहती है इनमें। तो ऐसे नेचर के ये है। लॉजिक और विल पावर दोनों ही बराबरी के हिस्से में बटा हुआ है। और इनके पाम में और एक खासियत है, इनके थंब में यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे एकदम भी ऐसे मांस कम वाले ये ऐसे पैटर्न नहीं बना है। तो ऐसे अगर पैटर्न ना बने और ऐसे सीधा रहे, इसमें यहाँ पे मांस भरा हुआ हो, तो ऐसे लोगों से आप अनचाहे एडवांटेज कभी भी नहीं ले पाएंगे। इन लोगों से आप कोई किसी भी तरह का एडवांटेज कभी भी नहीं ले पाएंगे। ये इनकी खासियत रहती है कि इनसे कोई भी किसी तरह का एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। ये बहुत ही उसमें अपने हितों की रक्षा करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। इनकी अगर इंडेक्स फिंगर देखें तो क्रॉक है। रेक्टेंगुलर शेप पाम, वहाँ पे अगर इंडेक्स फिंगर क्रॉक हो, थंब भी स्ट्रॉन्ग दिखे, तो ये इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है। ये दूसरों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना काम करवा पाते हैं, इस तरीके का लोग। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। छोटी फिंगर है ना, छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो गई इस पाम में। लेकिन ये छोटी तो हो गई, लेकिन क्या हुई इसमें, ये लो सेट भी है। अगर देखें तो ये मरकरी फिंगर बहुत नीचे से शुरू हुआ, मिनिमम यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। ऐसे अगर हम लोग लाइन खींचे तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, ये इतनी ज़्यादा छोटी हो गई। इसके कारण क्या होगा, ये क्या हो रही है, इनकी लिटिल फिंगर छोटी नहीं है लेकिन लो सेट हो गई। लो सेट अगर आपकी छोटी फिंगर हो तो आपकी हर एक काम में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। आप कहीं पे जाके किसी से बात करना चाहते हैं, कोई मीटिंग वगैरह है, शुरू करने में स्टार्टिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम होगी। आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको लोगों की प्रॉब्लम होगी। आप कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करने में स्टार्टिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम होगी। किसी भी तरह का काम, नया काम करना, नए किसी लोगों से मिलना, कहीं पे जाके आप पब्लिक स्पीकिंग में अपना ये आप बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो हर एक चीज़ में आप लोगों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों की ऐसी छोटी फिंगर लो सेट होती है लेकिन छोटी नहीं होती है, ये फिंगर भी छोटी नहीं है, लो सेट है। अगर इस फिंगर को हम यहाँ से सेट करें तो ये थर्ड फ्लैंज तक ज़रूर पहुँच जाएगी। तो इनके ऐसे नेचर के ये होंगे जिनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी भी तरह का काम करने में इनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। इनकी अगर अपर माउंट देखें तो जगह अच्छी खासी मिली है। अच्छा खासी अगर जगह मिले अपर माउंट पे तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि इनके पम्प की कलर क्या है। पम्प की कलर अच्छी है। हर एक माउंट के ऊपर पिंकिश आभा हमें दिख रही है। हर एक माउंट के ऊपर पिंकिश आभा दिख रही है। फिंगर टिप कैसी है, फिंगर टिप भी पिंकिश है। मेन लाइन क्या हमें क्लियर दिख रही है, हाँ मेन लाइन
माइन लाइन, हार्ट लाइन और लाइफ लाइन तीनों क्लियर दिख रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो ऐसे इंसान को ज़रूर पैसे बनते हैं। क्या क्या देखना है हमें? ऊपर का माउंट का ज़्यादा जगह मिलने के बाद हम लोग देखना है कि सारे के सारे माउंट के ऊपर और फिंगर टिप के ऊपर क्या पिंकिश कलर की आभा है, चाहे वो पाम कितनी भी काले हो, क्या पिंकिश आभा जैसे हमें दिख रही है? अगर दिख रही है तो पॉजिटिव होगी। तीसरी हमें क्या देखनी है? मेन लाइन। मेन लाइन क्या क्लियर है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है? अगर ऐसी हो मेन लाइन तो हाँ, ज़रूर इनके पैसे ज़रूर होंगे। इनके पैसे आगे भी हो सकता है कि पिछले टाइम में थे, अभी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है अभी है, पिछले टाइम में नहीं था। लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में इन लोगों के पैसे ज़रूर होते हैं, ये पैसे ज़रूर बनाते हैं। तो ये पैसे वाले का पाम है, ये हम लोगों को यहाँ से पता चल गया। तो ओवरऑल तो एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो चलिए एक बार दूसरी क्लोज़अप पाम में चलते हैं, क्लोज़अप इमेज में चलते हैं और यहाँ से हम लोग लाइन वगैरह की एनालिसिस करते हैं। तो एक बार माउंट वगैरह देख लेते हैं। इनकी मरकरी माउंट देखें, ठीक ठाक है। एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी रहेगी, फेथ लाइन से मरकरी लाइन आ रही है और ये दिखाती है कि बिजनेस एनालिटिकल पावर बहुत बढ़िया रहेगी। सन माउंट ठीक ठाक है। सन माउंट में ज़्यादा कुछ साइन वगैरह नहीं है इस पाम में। दो खड़ी सनलाइन है जो लेटर एज करीब करीब आफ्टर 50 ही स्टार्ट हो रही है और इनकी अभी एज 51 ही है। तो इस सनलाइन की एक्टिवेशन अभी से चालू हो जाएगी। इसके कारण इनको एक तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी अच्छी खासी मिलेगी, दूसरी क्या होगी, दूसरी इनकी इनकम भी बढ़ेगी। सेटल माउंट में क्या है? सेटल माउंट में ऐसी कुछ नहीं है, धन रेखा है हमें दिख रही है। धन रेखा वाले आदमी ऐसे रहते हैं, चाहे जितनी भी ख़राब पोजीशन हो इनकी लाइफ में, ये उससे उभर जाते हैं। और मेनली ऐसे होते हैं ये लोग जो इनको दूसरों से पैसे ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, ये दूसरों को पैसे देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब लेने के वजह से ये देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये कभी भी हाथ दूसरों के ऊपर फैलाएंगे नहीं। हाथ अगर उठाएंगे तो पैसे देने के लिए उठाएंगे, लेने के लिए नहीं। ऐसे नेचर के होते हैं। जुपिटर माउंट बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी उभरी हुई है, तो इनमें थोड़ी रिलेशनशिप, किसी न किसी रिलेटिव के साथ इनकी थोड़ी बहुत अनबन ज़रूर रहेगी और रिलेशनशिप को लेके इनका थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। मार्स माउंट बढ़िया है, अच्छी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी राहु लाइन, लाइफ लाइन को अर्ली एज में कट रही है। तो इसके कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि इनके अर्ली एज जो ज़िंदगी की थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उठक पटक थी। हेल्थ की इशू हो सकती है, करियर की इशू हो सकती है, फिनेंस की इशू हो सकती है। लेकिन जो भी था अर्ली एज इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं थी इनकी। करीब करीब 35 तक तो होगा ही, जहाँ तक इनकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं थी, जहाँ पे बहुत सारे अप डाउन ज़रूर थे। वेनस माउंट ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है। ना ही हमें ज़्यादा लग्जरी लाइन दिख रही है, ना ही ज़्यादा इनकम के सोर्स वाली लाइन, दो एक लाइन है दिख रही है, तो वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मून माउंट ठीक ठाक है, मून माउंट से ही फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है और सन की तरफ दिख रही है ऐसे टेढ़े मेढ़े चल के। तो इनके साथ करियर में कभी ना कभी ज़रूर फॉरेन का कनेक्शन रहा होगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना या बाहर के कंपनी के साथ काम करना, बाहर जाके काम करना, इसी ना किसी, या फिर पानी से रिलेटेड कोई चीज़ों का काम करना, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ इनके ज़िंदगी में ज़रूर आए होंगे कभी ना कभी और उन्होंने उसका काम ज़रूर किया होगा। डिफेंसिव मार्क्स ठीक है। अभी एक बार मेन लाइन देख लेते हैं। हार्ट लाइन कैसी है? हार्ट लाइन इनकी छोटी है। तो हार्ट लाइन अगर ऐसी छोटी हो जाए और सैटर्न माउंट में ही ख़त्म हो जाए, ये सैटर्न माउंट के एरिया है, तो ये सैटर्न माउंट के एरिया में ही ये ख़त्म हो जाए, तो ऐसे लोग ऐसे नेचर के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा राइट या रॉन्ग नहीं देखते हैं कैरियर के प्रोस्पेक्टिस में। तो इनके जो भी कैरियर है या बिज़नेस है, जो भी है, ये ऐसे इंसान हैं, इन्हें बस अगर अपनी बिज़नेस है तो बिज़नेस में अपना बस फ़ायदा होना चाहिए। चाहे आप कैसे भी करके दो, इनको फ़ायदा चाहिए। ये दूसरों से अपना काम अच्छी तरह से करवा पाते हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ऐसे हार्ट लाइन रहे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोरल का केयर नहीं करते हैं। मतलब राइट हो या रॉन्ग हो, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, उस चीज़ में ये नहीं पड़ते हैं। इन लोगों को बस दो ही चीज़ दिखती है, फ़ायदा या नुकसान। अगर फ़ायदा हो तो वो काम ये ज़रूर करते हैं, नुकसान हो तो नहीं करते हैं। फ़ायदा किसी भी कॉस्ट में आए, इन लोगों को उतना ज़्यादा परवाह नहीं रहती है। ये किसी भी तरीके से अपना फ़ायदा ही करना इनके मेन मोटिव रहती है। तो ऐसे नेचर की ये रहेंगे। अगर माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से निकली है, कुछ ऊपर गया फिर ऐसे
एक शेप में आ रही है और माइन लाइन छोटी पड़ गई है। तो छोटी अगर माइन लाइन हो तो जनरली ये ऐसे लोग इधर जॉब करते हैं छोटी छोटी पार्ट में, किसी कंपनी में 5-6 साल काम करने के बाद छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो बिज़नेस करते हैं। जनरली मुझे ये लगती है इस पाम से कि ये बिज़नेस ही करते हैं। मैंने इनके करियर के बारे में कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा एनालिसिस उसमें नहीं था। इनके आखिरी के 15 साल कैसे जाएगी उसमें था, तो उसके लिए मुझे जानने की ज़रूरत नहीं थी ये क्या काम करती है। तो ये जनरली एक अभी जिनकी उम्र है इसी से पता लग रही है कि ये हो सकती है कि ये बिजनेसमैन का काम हो। और जॉब कर रहेंगे तो कैसे करेंगे वो हम लोगों ने बताया है, लेकिन ये लग रहा है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बिजनेसमैन का काम है। माइंड लाइन भी इसी तरह से लग रही है कि इनके बिज़नेस का ही मेन काम है, इनका बिज़नेस है। तो ये माइंड लाइन छोटी है तो जॉब करेंगे वैसे, नहीं तो बिज़नेस। और जो लग रही है ये बिज़नेस ही कर रहे हैं। लाइफ लाइन में देखें तो अच्छी लाइफ लाइन है, सीधी ऐसी चल रही है, बहुत ज़्यादा मून की तरफ नहीं गई। और यहाँ से बहुत सारी असेंडिंग लाइन हमें यहाँ से दिख रही है। तो ऐसे असेंडिंग लाइन हमें मिली इनकी लाइफ लाइन से। इसको रख देते हैं, बाद में हमें एनालिसिस के लिए काम में आएगा। तो अभी इनके सवाल पे चलते हैं। हम लोगों ने इनकी नेचर क्या है, इनके कैसे काम करने का तरीका है, इनका क्वालिटी क्या है, ये अमीरों का काम है कि नहीं, ये सारे सब लोग हम लोगों ने देख लिया। अभी इनके सवाल की ओर चलते हैं कि अगली 15 साल इनके लाइफ में कैसे रहेगी। तो ये रही इनकी, एक मिनट, तो यहाँ पे जो कटा, यहाँ पे जो हम लोगों ने काटा, यहाँ पे लाइफ लाइन, ये करीब करीब 42 ईयर्स एज है। और इसी एज के आसपास से करीब करीब हम लोगों को दिख रही है कि करीब करीब इनकी एज रहेगी ये 60 तक। तो 42 से लेके करीब करीब 60 तक एज के लाइफ लाइन में इनके बहुत सारे असेंडिंग लाइन दिख रही है। तो ये जो पार्ट रहेगी 42 से लेके 60 तक, ऑलरेडी इनके 51 है, तो ऑलरेडी 42 मतलब 8 साल तक बीत गई है। और अभी भी 10 साल तक है इनके लाइफ में, जहाँ पे इनके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर लाइफ लाइन से कोई असेंडिंग लाइन निकले तो अपॉर्चुनिटी देती है हम लोगों की। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में नया ऑर्डर मिलना, नया बिज़नेस शुरू करना, नए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलना, नए तरक्की होना, नए तरीके से बिज़नेस का करना, ये सारे अपॉर्चुनिटी बिज़नेस जो करते हैं उन लोगों को मिलती है। जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिलती है, नया जॉब मिलता है, बहुत बड़ी इंक्रीमेंट मिलती है, बहुत अच्छी ट्रांसफ़र होती है। ये सारे अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलती है। इनके करीब करीब 42 से लेकर 60 तक इनके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम गैप में इतनी सारी लाइन आ रही है, इसलिए एज एकदम परफेक्टली हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी पार्ट में लाइफ लाइन में अगर बहुत सारे असेंडिंग लाइन और बहुत सारी या फिर बहुत सारी डिसेंडिंग लाइन छोटी सी पार्ट में 10-20 साल में बहुत सारे आ जाए तो पूरा पार्ट ही उसी एरिया में चलते हैं। जैसे हम लोग राहु लाइन एनालिसिस करते हैं, अगर एक छोटी पार्ट में बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम लोग एज नहीं कैलकुलेशन करते हैं, पूरा ही पार्ट को हम ख़राब मानते हैं। इसी तरह से अगर एक छोटी सी पार्ट में बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी आ जाए तो हम लोग अलग से एज कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उस पूरा पार्ट को ही हम लोग अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, जिनके इनकी करीब करीब 42 से शुरू हो रही है और 60 तक चल रही है। तो 42 से लेकर 60 तक इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी की टाइम थी। अभी 42 से अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा था, इसको यूटिलाइज़ कैसे हुआ ये भी देख ले। क्योंकि 42 से 50 मतलब 8 साल तो इनका बीत ही चुका है, पास प्रेडिक्शन नहीं करना था, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर देखें तो 42 करीब करीब यहाँ पे होगी और 50 यहाँ तक, ये पार्ट रही 42 से लेके 50 तक इनकी फेथ लाइन, और 50 से लेके 65 तक इतनी रहेगी। तो ये जो दो पार्ट है 42 से 50 तक इनको अपॉर्चुनिटी तो मिला, लेकिन उनमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर पिछला फेथ लाइन देखें वो जिस कंडीशन में थी उससे ये बदतर कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में नहीं है ये। इसके लिए क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जो जितना बड़ा सक्सेस इनको मिलना था उस टाइम पीरियड में 42 से लेके 50 तक, उतना ज़्यादा ये मिल नहीं पाए। एक तो यहाँ पे फेथ लाइन ख़राब थी, हाँ इसके सपोर्ट में दो छोटे छोटे फेथ लाइन तो थे,
लेकिन वो मेन फेथ लाइन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगा। हाँ, सक्सेस तो ज़रूर मिल चुका होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जितना होना चाहिए था उस असेंडिंग लाइन से उतना नहीं हो पाया। ये क्लियर हमें फेथ लाइन से यहाँ पे दिख रही है। तो अभी आगे क्या, आगे 15 साल, आगे 15 साल 5 साल तक तो आपकी लाइफ 10 साल तक तो 60 तक तो आपकी लाइफ लाइन से बहुत सारे असेंडिंग लाइन आ रही है और ये बेहतरीन आपको मौका देगी। और आपकी एज 51 है और हम लोग यहाँ जो कटा ये आपकी फेथ लाइन को कट रही है 50 के एज में, ये कट रही है आपकी 50 के एज में। तो 50 के एज में हम लोग देख रहे हैं फेथ लाइन फिर से डीप हो रही है, कलर में डीप हो रही है, थोड़ी सी ओएवी है, मतलब ऐसे अगर चलते हैं इसको ओएवी कहते हैं। ओएवी फेथ लाइन क्या होती है, आपको पैसे बहुत देर से देती है, मतलब दे तो देती है, मतलब जो पैसे आपको 1 महीने में मिलना चाहिए होता है वो पैसे आप 1.5 या 2 महीने में मिलते हैं आप लोगों को, थोड़ा अटका के ये देती है। तो ये रहेगी आपकी अगली 10 साल की प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम रहेगी आपकी अगली 10 साल तक कि आपको पैसे मिलेंगे लेकिन अटके होंगे, आप इजीली उसके निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा लड़ने के बाद वो पैसे मिलेंगे। लेकिन ये फेथ लाइन नीचे के जो फेथ लाइन का पार्ट है इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो 50 से लेके 60-65 तक करीब इतनी देर तक जो हम लोग दिख रही है ये फेथ लाइन बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। तो ये फेथ लाइन बढ़िया कंडीशन में है। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था, हम सब कुछ हटा देते हैं एक बार, यहाँ पे भी देखे थे हम लोग 2 सनलाइन यहाँ पे निकली है जो करीब 50 के बाद ही निकली है। और ये फेथ लाइन, ये लाइफ लाइन के असेंडिंग लाइन सारे के सारे ये कंफर्म कराती है कि 50 से लेके ही इनकी लाइफ की बहुत सारे अपॉर्चुनिटी में सक्सेस भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और उनमें सक्सेस भी मिल पाएगा। सनलाइन साथ दे रही है लाइफ में पहली बार आपकी, मतलब ज़िंदगी में आप पहली बार आपकी ऐसी होने जा रही है जब आपको सनलाइन की सपोर्ट मिल रही है, फेथ लाइन को सनलाइन का सपोर्ट मिल रही है, वो भी दो सनलाइन के, दो सनलाइन का सपोर्ट मिल रही है फेथ लाइन को। तो अगर सनलाइन को फेथ लाइन का सपोर्ट मिल जाए उस टाइम पीरियड में आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, पैसे भी मिलती है, मतलब ऐसे काम आप ज़रूर करेंगे या फिर ऐसे बिजनेस आपको जैसे आगे ऐसे बढ़ेगा जिसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी और उसके साथ साथ पैसे भी मिलेगी। लेकिन पैसे निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो 1 महीने में ही आ जाना चाहिए, मतलब किसी को अगर आप 7 दिन के लिए क्रेडिट देंगे अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको 15 दिन में वापस करेगा, ऐसे आपका थोड़ा लटके रहेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका ओवरऑल जो लाइफ है वो चलता रहेगा। और अगर कुछ देखें तो यहाँ पे एक स्टार नुमा फाउंडेशन बनने की कोशिश में है, ये अभी तक बना नहीं है लेकिन बनने की कोशिश में है। तो ये अगर एकदम क्लियर आप लोगों को दिख जाए, आपको दिख जाए कभी भी, ये क्लियर आपको दिख जाए एकदम जैसे ये फेथ लाइन दिख रही है इसी तरह से क्लियर ये स्टार साइन भी दिख जाए तो ये लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देगी। तो ये सारे कंडीशन के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, अभी से लेके अगले 15 साल तक, 10-15 साल तक आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ जाएगी और अच्छी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेहतरीन जाएगी आपकी ज़िंदगी की। जो आपने अभी तक जैसे ज़िंदगी की नहीं गुजारा है वैसी बेहतर जाएगी अभी अगले 15 साल करीब, क्योंकि अभी तक तो आपकी लाइफ को हम लोग जो देख रहे थे फेथ लाइन में प्रॉब्लम ही थी, लाइफ लाइन में राहुल लाइन की बहुत सारे बार थी, फेथ लाइन में भी बहुत सारे कट थे। 40 के बाद फेथ लाइन में डिस्टर्ब आ गई जो करीब 50 तक चल रही है। तो 50 के बाद ही देख रहे हैं ऐसा फेथ लाइन जिसमें ज़्यादा कट वगैरह कुछ डिस्टर्ब नहीं है, बस ओएवी है, इससे पैसे फंसे रहते हैं और बाद में निकल भी जाते हैं। लेकिन इसके ओएवी होने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को एक स्टार नुमा फॉर्मेशन दिख रही है, तो ये बढ़िया रहेगी। इसके साथ साथ 2 पैरेलल सनलाइन इनको सपोर्ट दे रही है और क्या मिल रही है, और लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन भी मिल रही है। तो ये सारे कंडीशन अभी हम लोगों को मिल रही है आपके पाम में जो पहले कभी नहीं मिली। इसी के वजह से आपके अगला 15 साल, अगले 10 साल 15 साल जितने भी साल देखे आप, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ऐसा सक्सेसफुल होगा जैसे आपकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं हुई। ये सारे आपके लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन रही। अभी इस पाम में और एक बात है जिसके वजह से मैं ये जोड़ दे के कह रहा हूँ कि इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, वो है यहाँ पे नहीं दिख रही है क्लियरली,
पाम में तो नहीं यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये 2-3 पाम में हम लोगों ने क्लियर देखा है। मैं कल ही एक पाम एनालिसिस कर चुका था और बोला था कि अगर मणिबंध में, केतु एरिया में या फिर राहु एरिया में आपकी मोल आ जाए तो ये आपको अचानक से बहुत ही बेहतरीन सक्सेस देती है। शायद इन्होंने वो वीडियो देखा है और उनका भी यहाँ पे हल्की सी मोल है, 1-2। ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है लेकिन फिर भी तो है। यहाँ पे मोल होना ये इंडिकेशन कराती है कि आपके हॉरोस्कोप में बहुत बड़ा एक कोई राजयोग है। ये राजाओं का साइन होते हैं। अगर पाम में आप किसी राजयोग के बारे में सोच रहे हैं कि राजयोग क्या होती है पाम में, बहुत सारे लोग तो हॉरोस्कोप देखना जानते हैं, वहाँ पे राजयोग देखते हैं। अगर आप पाम में मतलब कई राजयोग ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मणिबंध में देखिएगा, वहाँ पे अगर कोई शुभ साइन हो या फिर ब्लैक मोल हो तो उसे राजयोग माना जा सकता है। और यहाँ पे ये मोल इसने राजयोग देती है। ये बहुत ही हल्की और छोटी है। अगर ये नई आ रही है, मतलब नई आपके पाम में दिख रही है तो बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि आगे चल के इसकी डीप और ब्लैक होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये बहुत पुरानी है और ऐसी ही है तो ये बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको नहीं दे पाएगी, तो इसके कंडीशन रहेगी। अगर ये नई है तो बहुत बढ़िया है, आगे चल के ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देने की क्षमता रखेंगे। अगर ये ऐसी ही हल्की है और बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपके पाम में है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी हल्की मोल जो स्किन के कलर का ही है करीब करीब, अगर दूर से देखें तो पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको नहीं दे पाएगी। यही मोल अगर ऐसे काले होते और ऐसे होते, इतनी छोटी ही होती लेकिन ऐसे कलर के होते जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला बनाता आपको। और अचानक से जब भी दिखता ये, जब भी आता आपकी ज़िंदगी में, जब भी आपकी पाम में ये अपीयर होता, तभी से आपके सक्सेस होना शुरू हो जाता, चाहे आपके पाम की किसी भी तरह का कंडीशन हो। सिर्फ हार्ट लाइफ फेथ लाइन और माइंड लाइन की मार्ज होने के उस टाइम पीरियड, अगर उस कारण को अगर छोड़ दें, वो टाइम पीरियड में कोई भी कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे लॉस हो ही जाती है। उस एक ऑप्शन को छोड़ के किसी भी तरह का सिचुएशन में जब भी ये पाम में आपकी इस तरह में यहाँ पे मोल आ जाएगी मणिबंध में, तो आपको अचानक से सक्सेस मिलेगी, वो बेहतरीन तरीके से। तो ये अगर मोल आपकी नहीं हो रही है तो आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहिएगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ होने वाली है। अगर ये पुराना है और इसी तरह से हल्का है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जब आया था तब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे दिया था तभी, और इसी को कंटिन्यू धीरे धीरे करता रहेगा। अचानक से और कोई नया सक्सेस ये नहीं देगा अगर पुराना है। अगर नया आ रहा है तो खुश रहिएगा, बहुत ज़्यादा ये सक्सेस देगा आपको। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। अगले 15 साल बहुत अच्छे रहेगा, क्यों रहेगा, हम लोगों ने एनालिसिस करके निकाला। और आगे मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं है इस पाम में, हम लोगों ने कैसे पाम का कैरेक्टर है वगैरह है सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को रखते हैं कि नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए।